गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम परसेंटेज की क्लास 2 पर आए हैं, यानी बेसिकली ये क्लास 3 है। हमने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास हमने बेसिक परसेंटेज पर डिस्कस करी थी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज कैसे किया जाता है, और सेकंड क्लास के अंदर हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, राइट। और ये हमारी थर्ड क्लास है, ऑब्वियसली ये थर्ड क्लास है। इस थर्ड क्लास के अंदर हम एक परसेंटेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीट सीखेंगे, राइट। कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है इसका। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि वीडियोस को लास्ट तक कंप्लीट देखना, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो हमने ये रुद्र बैच चालू किया है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर, जिसमें आपको हर चैप्टर की 7 से 8 वीडियोस मिलेगी, बिल्कुल बेसिक टू हार्ड लेवल। जो भी बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 को टारगेट करके, तो आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इस हमारे क्लास से कंप्लीट हो जाएगा ये। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियोज़ आता है तो अब तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। बेसिकली ये सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, राइट। इसको ब्लैक कलर के अंदर रखते हैं। देखो सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है। सक्सेसिव सक्सेसिव का अर्थ पता है क्या होता है? सक्सेसिव का अर्थ होता है इंक्रीज होना। इंक्रीज क्या होता है? इंक्रीज। अब ये इंक्रीज तो होता है, लेकिन किस मोड में? अलग अलग फैक्टर के अंदर इंक्रीज होना। पहले 10% इंक्रीज, फिर 5% इंक्रीज होना, फिर 20% इंक्रीज होना, या आप अपने हिसाब से इसको इंक्रीज कर सकते हो या उसको डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। डिक्रीज और इंक्रीज करना, डिक्रीज या इंक्रीज करना, डिक्रीज और इंक्रीज करना। तो अब ये डिक्रीज और इंक्रीज है क्या? देखिए, कोई शॉपकीपर है, राइट। कोई शॉपकीपर है, तो वो शॉपकीपर क्या करता है कि अपना जो प्राइस है, किसी भी मतलब वस्तु का प्राइस है, उस प्राइस को क्या करता है? वो इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अपन ये कर रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज। अब देखो, सक्सेसिव परसेंटेज के अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एक दुकानदार है, दुकानदार हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम रहेंगे हमारे पास, लैंग्वेज के बायलैंग्वेज रहेगा ये। देखो, दुकानदार जिसका नाम हम दे देते हैं रवि। रवि एक दुकानदार है। रवि ने एक क्या खरीदा? टूथपेस्ट खरीदा, राइट। एक पेस्ट खरीदा, पेस्ट। और उस पेस्ट को क्या है कि रवि ने एक कंपनी से खरीदा, और पेस्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसको पड़ा 100 रुपीज़। कितना पड़ा? 100 रुपीज़ उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा। अब रवि उसको अपनी दुकान पर ले आया और वो आगे बेचना चाहता है। तो रवि ने क्या किया, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है CP, उसमें 10% इंक्रीज़ कर दिया। रवि ने क्या किया? 10% इंक्रीज़ कर दिया और एक MRP का टैग चिपका दिया, जिसको बोलते हैं मार्कअप। यानी इसने 10% का मार्कअप कर दिया। क्या कर दिया? 10% का मार्कअप। अब ये कब सीखेंगे हम मार्कअप? ये हम सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस की क्लास के अंदर। तो सब कुछ सीखने वाले हो आप, यहाँ से सीख के जाओगे। तो देखो, रवि ने 100 रुपये का ये पेस्ट खरीदा था, 10% मार्कअप कर दिया, यानी MRP बढ़ा दिया 10%। तो अब ये कितने का हो गया? ये हो गया आपका, यानी 100 पे 10 रुपये बढ़ा दिया। 10% क्या होता है? 10% होता है 1/10। 10% की वैल्यू होती है, यानी 10 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ। 10 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी इसने 100 पे 10 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया, यानी 100 पे 10 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये 110 रुपये का उसने आगे सेल किया, यानी MRP उसने कर दिया 110 रुपये। बाद में रवि को समझ में आया कि भैया इससे तो कुछ नहीं हो रहा, इससे तो हमारा, यदि हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, जैसे 10% बेसिकली डिस्काउंट होता है, तो फिर तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम हो जाएगा, ये नहीं हमें लॉस हो जाएगा, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस। यानी 100 रुपये का चीज़ यदि 100 रुपये में बेचोगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो रवि क्या करता है, उस पर 20% और बढ़ा देता है, यानी रवि क्या करता है, उस पर 20% और इंक्रीज़ कर देता है।
अब 20% किस पे इंक्रीज करेगा, सीपी पे नहीं, जिसने उसने मार्कअप किया एमआरपी पे 20% और बढ़ा देता है, वो क्या करता है एमआरपी पे। अब देखो 110 पे 20% और बढ़ा दिया, यानी इसका 20% कितना होगा, देखो 110 का 20% कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, तो ऐसे नहीं निकालना आपको, राइट, ऐसे नहीं निकालना, यानी 22 रुपये, तो ऐसे नहीं निकालना, कैसे निकालोगे, तो चलो पहले उसको सीखते हैं, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो 22 रुपये और बढ़ा दिया, यानी अब ये कितना हो गया, अब ये टोटल प्राइस हो गया 110 और 22 कितना हो 132 रुपये। अब ये 132 रुपये एमआरपी कर दी उसने, एमआरपी क्या कर दिया 132 रुपये। अब 10% का डिस्काउंट भी इस पर देता है, यानी 13 रुपये का डिस्काउंट भी देता है, तो फिर भी रवि को क्या होगा, टूथपेस्ट पे प्रॉफिट होने वाला है। समझ आया। अब हम समझते हैं कि इंक्रीज और ये डिक्रीज का फंडा क्या है, राइट। तो चलो चलते हैं अपन इसको सीखते हैं। ब्लैक स्लाइड कर लेते हैं, कलर ग्रीड ब्लैक। अब देखिए इंक्रीज, अभी इंक्रीज क्या है, वैसे तो हमने ये सेकंड वीडियो के अंदर और फर्स्ट वीडियो के अंदर खूब समझा है, लेकिन आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इसमें। इंक्रीज देखो, इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, और एक होता है डिक्रीज, जिसको आप बोलते हो परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब होता है यदि आपने परसेंटेज के अंदर कुछ इंक्रीमेंट किया है, यानी आप क्या करते हो कि कोई एक सामान खरीद के लाते हो शॉप से, क्या करते हो एक शॉप से एक सामान खरीद कर लाते हो कोई भी, उसका प्राइस कितना है 1000 रुपये, उसका प्राइस है 1000 रुपये, और आप जब उसे आगे सेल करते हो, राइट, जब आगे उसे सेल करते हो तो आप क्या करते हो उसको 1200 रुपये में सेल किया, तो आपने क्या किया बेसिकली 1000 रुपये के अंदर 200 रुपये इंक्रीमेंट किया है, 1000 रुपये में आपने 200 रुपये इंक्रीमेंट किया है, राइट। तो आपने बेसिकली कितना बढ़ाया, 200 रुपये बढ़ाया, लेकिन आपने कितना प्रतिशत बढ़ाया, वो होता है परसेंटेज इंक्रीज, वही होता है परसेंटेज इंक्रीज, राइट। परसेंटेज डिक्रीज कैसे कैसे समझोगे, जैसे आपने आपने क्या है कि जो ये एक सेकेंड, कि आपने 1000 रुपये का जो सामान खरीदा था, अब आपको आप ना उसको 1000 रुपये में नहीं बेच रहे, आपने उसको 800 रुपये में सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप उसको 800 रुपये में सेल कर रहे हो, तो क्या होगा, देखो देखो आप क्या कर रहे हो उसको 800 रुपये में सेल कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे 200 रुपये का क्या किया, 200 रुपये का आपको लॉस हुआ, क्या हुआ लॉस हुआ, यानी आपने 800 रुपये में कोई सामान 1000 रुपये में खरीद के 800 का बेच रहे हो, यानी आपको 200 का लॉस हुआ, यानी आपने कुछ परसेंटेज प्राइस को डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, यानी 200 डिक्रीज कर दिया आपने, यानी परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज में इसको परसेंटेज डिक्रीज बोल सकते हैं। तो यदि आप प्राइस को या कोई भी 100% खुद में कोई भी एक वस्तु का प्राइस है, यदि आप उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ा देते हो तो उसको हम परसेंटेज इंक्रीज बोलते हैं, यदि हम उसके प्राइस को घटा देते हैं तो उसको हम परसेंटेज डिक्रीज बोलते हैं, यानी परसेंटेज में कितने प्रतिशत बढ़ाते हैं। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलो मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे समझ में आएगा आपको, ये एक बार सुनो। जैसे कि आपने क्या किया, जैसे आप एक दुकानदार हो, मैं किसी जशन का एग्जांपल ले लेता हूँ, जशन, राइट, जशन। तो जशन ने क्या किया कि अपनी दुकान के अंदर उसने क्या सेल करना है, उसने जैसे कि चाय सेल करनी है, चाय, राइट। तो उसने क्या किया 100 रुपये कीमत की चाय थी, 100 रुपये कीमत की चाय थी, तो उसने क्या किया पहले 20% इंक्रीज़ कर दिया, प्राइस क्या कर दिया 20% इंक्रीज़ कर दिया, और उसके बाद में उसने 10% इंक्रीज़ कर दिया। तो पहले उसने 20% इंक्रीज़ किया, तो 20% इंक्रीज़ का मतलब पता है क्या है, यानी टोटल उसने पहले 20% इंक्रीज़ किया और फिर उसने क्या किया 10% इंक्रीज़ और कर दिया, यानी टोटल इसने 30% इंक्रीज़ किया। लेकिन ये सक्सेसिव में कैसे होगा वो समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इंक्रीज़ क्या होता है। 20% इंक्रीज़, तो परसेंटेज में हम 20% की वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है। 1/5 का मतलब पता है आपको क्या होता है, इसका मतलब 5 पे 1 रुपये बढ़ाया है, यानी 5 का 20% है ना वो 1 होता है, 5 का 20%, 5 का 20% 1 होता है। और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या है,
5 पे 1 रुपये बढ़ाया है, 5 पे 1 रुपये बढ़ाया है, यानी कोई पहले वैल्यू 5 थी, अब वो 6 हो गई है। यानी बिफोर ये 5 था, ये क्या था बिफोर, यानी प्राइस पहले बिफोर ये था, और अब नाउ अब क्या हो गया, अब ये 6 हो गया, यानी एक पार्ट बढ़ा दिया। क्या कर दिया, एक पार्ट बढ़ा दिया, यानी 5 पे एक पार्ट इंक्रीज किया गया। समझ आया। तो अब यहाँ पे देखो 100 पे 20% बढ़ाया, तो इसको कैसे करोगे, इसको देखो 100 पे 20 रुपये बढ़ाया, यानी 100 पे 20 का इंक्रीमेंट हुआ, 100 का 20% इंक्रीमेंट हुआ, यानी 100 का 20% कितना, 20 रुपये हुआ ना, यानी 100 पे 20 रुपये बढ़ा दिया। तो अब कितना हो गया, अब ये हो गया 120, 120। समझ आया। अब ये हो गया 120, यानी 20 रुपये इंक्रीमेंट हुआ। तो अब समझ में आ गया होगा, यानी पहले वो 100 का प्राइस था, वो अब 120 रुपये हो गया है, यानी रवि ने 20% इंक्रीज कर दिया। रवि ने क्या कर दिया, 20% इंक्रीज, यानी कोई वैल्यू 5 से 6 हो गई। कोई वैल्यू 20% का अर्थ क्या होता है, कोई वैल्यू 5 से 6 हो गई। समझ आया, 5 से 6 हो गई। कैसे, 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5, तो 5 पे 1 बढ़ाया, तो 5 पे 1 बढ़ाया, यानी 5 पे 1 ऐड कर दिया, यानी 6 हो गया। यानी 5 बराबर क्या था, 100 रुपये था, तो अब 6 बराबर क्या हो गया, 5 बराबर 100, तो 1 का मान कितना होगा, 20 होगा, तो 6 × 20 कितना हो गया, यानी 5 बराबर 100 है। तो देखो 5 बराबर 100 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 20 हो जाएगा ना, 1 पार्ट बराबर 20 हो जाएगा, तो 6 पार्ट कितना होगा, 120 रुपये ना। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ देखो 120। समझ आया। इस तरीके से आप परसेंटेज इंक्रीज समझ सकते हो। चलो एक बार और समझते हैं इसको। देखो अब क्या है, रवि ने जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पूजा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ परसेंटेज इंक्रीज के, क्योंकि हम सक्सेसिव परसेंटेज सीखने से पहले हमें परसेंटेज इंक्रीज सीखना है, और फिर हमें सीखना है परसेंटेज डिक्रीज। तो अब देखो पूजा ने क्या किया, अपनी जो साइकिल थी, राइट, पूजा के पास कोई साइकिल है, उसका प्राइस था 2000 रुपये। तो उसने क्या किया, अपनी साइकिल की प्राइस लोगों को 20% या 25%, इसने 25% ज़्यादा बताई। क्या बताई, 25%। तो अब बताओ पूजा ने साइकिल की प्राइस कितनी बढ़ाई, यानी लोगों को कितनी बताई कि मेरी साइकिल इतने की है। खरीदी तो उसने 2000 की थी, लेकिन लोगों को उसने 25% बढ़ा के बताया, 25% बढ़ा के बताया, यानी इसने अपनी साइकिल की कीमत 25% ज़्यादा बताया। अब इसको कैसे करोगे, देखो 25% इंक्रीज, प्लस है ना, तो इंक्रीज। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 पार्ट था और उसने 1 पार्ट ज़्यादा बताया है। तो यानी जो वैल्यू 4 थी वो अब 5 है, यानी जो 4 रुपये की चीज़ थी वो 5 रुपये की बता रही है, यानी 1 पार्ट ज़्यादा बता रही है। यानी 4 बराबर 2000 है, तो 1 बराबर कितना हो गया, देखो 4 बराबर 2000, तो 1 बराबर 500 हो गया ना। तो 5 बराबर कितना हो गया, 500 × 5। समझ आ रही है, यानी 2000, ये 4 पार्ट का मान है। कितने का, 4 पार्ट का। तो 1 पार्ट का कितना होगा, 4 × 5 = 20, यानी 1 पार्ट का 500 रुपये हो गया ना। तो 5 पार्ट का कितना होगा, 25 रुपये। तो वो क्या कर रही है, वो अपनी साइकिल की कीमत 25 रुपये बता रही है, यानी 25% इंक्रीज बता रही है। अब यहाँ से समझ सकते हो तुम, 25% बराबर 500, समझ आ रहा है। तो 100% बराबर कितना हो गया, 25 × 400 होता है ना। तो 100% क्या हो जाएगा, 2000 हो गया ना। तो यहाँ से देखो तुम, 100% की वैल्यू 2000 ही तो थी, 25% बढ़ाया यानी 500 बढ़ाया, तभी तो 25 हुई ना। तो ये परसेंटेज इंक्रीज का अर्थ है प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट करना। परसेंटेज से आप इसको समझो, तो परसेंटेज से देखो कैसे समझोगे आप, 25% इंक्रीज हुआ ना, देखो समझते हैं, 25% इंक्रीज हुआ, यानी प्लस लगा देता हूँ, यानी 25% का मतलब क्या था, 1/4 ना। तो देखो कोई चीज़ पहले 4 रुपये की थी, क्या थी बिफोर, वो 4 रुपये की थी। मैं आराम से समझा रहा हूँ। अब 4 पे 1 रुपये इंक्रीज़ कर दिया, तो अब वो चीज़ कितने की होगी, 5 रुपये की, यानी नाउ अब क्या है, वो 5 रुपये की है। अब पूजा की बात करें तो साइकिल 2000 की थी, यानी वो 4 पार्ट का मान था, यानी 1 पार्ट का मान कितना हो गया, 500 रुपये। तो अब वो कितनी होगी, यानी इसमें 500 रुपये ऐड हो गए, तो अब वो 25 रुपये की है। कितने की है, 25 रुपये की। अब इससे आप ऐसे निकाल सकते हो, यानी n/b आप इसको बोल सकते हो, n/b, यानी 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज है ना, तो इसको आप n/b के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो 25% का
मतलब क्या होता है 1/4। तो आपको मैं बोलूँ n/b क्या है तो आप कैसे लिखोगे, 1 जोड़ के बोलोगे, 4 1 5, तो 5/4 बोलोगे। n/b क्या है। अब मैं आपको बोल दूं कि अब उस साइकिल की प्राइस कितनी है, तो आपको 5 पार्ट का मान निकालना है। मैं बोलूं पहले कितना था, तो 4 पार्ट का मान निकालना है। तो इसलिए हमें 1 पार्ट का मान पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले प्राइस कितना था, यानी एक्चुअल में प्राइस है कितना। तो 2000 है, 2000 है तो कितना बड़ा है, तो परसेंटेज जितना बड़ा उस हिसाब से हमें जो बिफोर वाला मान पता होना चाहिए उसका इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 पार्ट का मान आ जाएगा। अब हम पहले का भी निकाल सकते, यानी पहले का भी निकाल सकते हैं और बाद का भी निकाल सकते हैं, यानी परसेंटेज इंक्रीज भी निकाल सकते हैं और एक्चुअल में कितना था वो भी हम निकाल सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। अब परसेंटेज डिक्रीज क्या है, यानी रवि ने क्या किया, 100 रुपये की चाय थी, 100 रुपये की चाय थी। इसने क्या किया, वो चाय थोड़ी सी ख़राब निकल गई, तो रवि ने क्या किया, उसे 80 रुपये में बेचने का फैसला कर दिया। 80 रुपये में वो सेल कर रहा है। क्या कर रहा है, 80 रुपये में सेल कर रहा है। अब देखो रवि को कितने का लॉस हुआ, तो 20 रुपये का लॉस हो रहा है ना, लेकिन परसेंटेज में कितने का डिक्रीज़ हुआ है, परसेंटेज में जो वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हुई, वही होता है परसेंटेज डिक्रीज़, वही होता है परसेंटेज डिक्रीज। यानी 100 रुपये की चीज़ थी लेकिन वो 80 में बेच रहा है, हो तो उसको लॉस ही, प्रॉफिट लॉस में देखें तो उसको लॉस हो रहा है, लेकिन कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, यानी जितने परसेंटेज ये एक्चुअल प्राइस कम होता है उतने ही परसेंटेज लॉस होता है। समझ आई, जितने परसेंटेज ये प्राइस कम होता है उतने ही परसेंटेज का लॉस माना जाता है। यानी यहाँ पे देखो 100 बराबर 100% था, राइट, 100 बराबर 100% था, तो 80 बराबर कितना होगा, 80%। यानी 100 माइनस 80% कितना होगा, 100% माइनस 80% यानी 20%। तो 20% का डिक्रीज हुआ, 20% का डिक्रीज हुआ। कैसे निकालेंगे, देखो आपने कितना कम किया, 20 रुपये, कितना कम किया, 20 रुपये, कितने पे, 100 पे, तो 20/100 लिख दो। तो क्या क्या निकलेगा, 1/5, 1/5 क्या है, 1/5 20% ही होता है ना, ये देखो 20%, ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी जो लॉस हुआ उसको ऊपर रखो, जो एक्चुअल प्राइस है उसको नीचे रखो। अब इसको काट दो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 1/5, 1/5 किस परसेंट की वैल्यू होती है, 20% की, तो 20% आंसर हो गया। यानी परसेंटेज को कितना डिक्रीज़ किया, 20%। परसेंटेज डिक्रीज़ का मतलब समझ रहे हो, 20% डिक्रीज़ हुआ। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल समझो आप, कि राज है, राज ने क्या किया, राज ने, उसके पास में एक टीवी है, राज के पास एक टीवी है 5000 वैल्यू का, 5000 वैल्यू का टीवी है। तो उसने क्या किया, 20% अपना रेट कम कर दिया, क्योंकि टीवी थोड़ा अच्छा क्लैरिटी नहीं दे रहा था, तो लोगों को उसने बताया कि मैं अपना टीवी 20% डिस्काउंट पर दे दूंगा, यानी 20% कम कर दूंगा। यानी 20% कम करना मतलब परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज कम करना मतलब परसेंटेज डिक्रीज। अब 20% कम करना मतलब माइनस साइन आएगा। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5, यानी अब क्या हो रहा है, 5 में 1 कम हो रहा है। पहले इंक्रीज में परसेंटेज में 5 में 1 ऐड हो रहा था, लेकिन अब 5 से 1 कम हो रहा है, यानी 4/5। तो बिफोर क्या थी, बिफोर ये थी, और अब क्या है, अब ये है। समझ आया, यानी पहले 5 थी अब वो 4 है। लेकिन एक पार्ट का मान कैसे निकालेंगे, देखो एक पार्ट का मान निकालने के लिए बिफोर कितना था, 5 था ना, तो 5 में इसका डिवाइड कर देंगे 5000 में, जो एक्चुअल प्राइस है उसमें, यानी 5000 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू 1000 आ जाएगा ना, 1000। तो अब कितने का बेचा उसने, 4, यानी 4 इंटू, यानी एक पार्ट का मान 4 है तो 4 पार्ट का मान कितना हुआ, 4000 रुपये ना, 4000 रुपये। तो अब उसने बेचा 4000 का, पहले कितने का लेके आया था वो, 5000 का। यानी जो 20% का मान है ना वो कितना है, जब इनके बीच का डिफरेंस देखो 1000 रुपये है ना, यानी वो 20% का मान 1000 रुपये है। कितना है, 1000 रुपये। समझ आया। तो आप परसेंटेज डिक्रीज भी जब आपको दिया होगी इतना परसेंटेज डिक्रीज है, और आपसे अमाउंट पूछ ले भाई कितना कम किया, तो वो भी आप बता सकते हो, और पहले कितना था और अब कितना है वो भी बता सकते हो, भाई कितने का सेल किया, 4000 का सेल किया, वो भी आप बता सकते हो। यानी परसेंटेज डिक्रीज का अर्थ होता है प्राइस एक्चुअल में कितना डिक्रीज होता है, तो उस हिसाब से। यानी अब परसेंटेज में रेशो के अंदर इसको समझो, रेशो के अंदर कोई वैल्यू 4 थी तो अब वो एक कम हो गया, यानी कितना हो गया, 5 थी, एक कम हो गया यानी 4 हो गया। 5 पार्ट बराबर कितना था, 5000 था ना, 5000, तो एक पार्ट का मान कितना हो, 1000 हो गया, तो 4 बराबर 4000 हो गया ना। तो इजी तरीके से हम इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कितना कम किया, देखो बीच का डिफरेंस कितना है, 5000 4000 के बीच का 1000 का,
यानी वही 1000 रुपये क्या कम किया गया था। तो ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। अब समझते हैं अभी सक्सेसिव परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। सक्सेसिव परसेंटेज एक्चुअल में है क्या, देखो रवि ले लेते हैं एग्जांपल में। रवि ने क्या किया कि पहले प्राइस को, किसी वस्तु के प्राइस को 20% किया, कम किया, राइट, और फिर उसने 10% और कम कर दिया। पहले 20% कम किया और फिर उसने सोचा कि इतने में तो बिकेगा नहीं वो सामान, तो उसने 10% और कम कर दिया। तो उसने नेट कितना प्रॉफिट, नेट कितना कम किया, नेट डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज कितना है, ये आपसे पूछ लेता है कि नेट परसेंटेज डिक्रीज कितना है। यानी रवि के पास कोई भी चीज़ थी, उसने पहले 20% कम कर दिया प्राइस, क्योंकि वो थोड़ा ख़राब थी, वो बिक नहीं रही थी कोई भी वस्तु, तो उसने 20% प्राइस को कम कर दिया। फिर उसके दिमाग में भाई अब भी नहीं बिक रही, तो रवि ने बाद में उसमें 20% और कम कर दिया। तो रवि ने कुल कितना परसेंटेज कम किया। तो अब देखो रवि के पास मान लो कोई प्राइस 100 रुपये की चीज़ थी, यानी वो अपने आप में 100% थी। क्या थी, 100% थी। पहले इसने क्या किया, 20% कम किया, 20% कम किया, तो एक फाइनल प्राइस आ गया। फिर रवि ने क्या किया, उसमें से 10% और कम कर दिया। तो अब कितना आएगा, तो वही तो है ना, नेट परसेंटेज कितना कम किया, नेट परसेंटेज कितना कम किया, यानी कितना डिक्रीज हुआ। तो ऐसे मत बोल देना पहले 20 किया बाद में 10 किया तो 30% कम किया, 30% कम नहीं होगा। तो यही तो राज है ना सक्सेसिव परसेंटेज का। तो जहाँ पर आप 30% बोल रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 30% यहाँ पे एक्चुअल प्राइस पे कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्राइस नहीं है। रवि ने पहले 20% कम किया, तो एक 20% कम किया तो एक नई वैल्यू आएगी, यानी जिस रेट में वो बेचना चाहता था। बाद में इस रेट में 10% और कम कर दिया, यानी जो 10% कम होगा वो इस पे नहीं होगा, 100% में नहीं होगा, वो इस परसेंटेज में होगा। यानी यहाँ से देखो, यहाँ कितना हो गया, 20% कम करने के बाद में 80% हो गया। देखो यहाँ पे 80% हो गया था, अब 80% में 10% कम किया, यानी 80% का 10% कितना होता है, 8 होता है ना, यानी 8% होता है। यानी अब 8% कम किया तो 72% हो गया। क्या हो गया, 72%। यानी वो 72% के अंदर अब उसका एक्चुअल प्राइस कितना, 72%, 72% के अंदर अपना माल है वो सेल कर रहा है। अब नेट प्रॉफिट, नेट कितना परसेंटेज कम किया, तो दे 100% माइनस में 72%, तो नेट कितना परसेंटेज कम हुआ, कितना हुआ, तो 28%। समझ आया, 28% नेट कम हुआ। तो यहाँ तो 30% हो रहा था देखो, लेकिन यहाँ तो 28% हो रहा है। यानी परसेंटेज डिक्रीज जो सक्सेसिव परसेंटेज है ना, वहाँ से इस तरीके से कमी आती है। तो ग्राहक को तो लगता है भी 30% कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 30% नहीं होता, वो 28% होता है। समझ आया सक्सेसिव परसेंटेज क्या है। चलो इसको एक बार और समझते हैं अपन। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, स्नेहा, राइट, स्नेहा। अब स्नेहा है ना, स्नेहा के पास में क्या है, 1000 रुपये का कोई सामान है, यानी उसने सेल करना है। तो वो क्या करती है, पहले उसके प्राइस में 10% कमी करती है, राइट, और बाद में वो सोचती है कि इतने में तो सेल नहीं होगा, तो उसने उसको 15% और कमी कर दी। क्या कर दी, 15% और कमी कर दी। तो अब बताओ, अब वो कितने रुपए में सामान बेचेगी, यानी 10% की कमी करी, यानी 100 रुपये कम कर दिया। तो यहाँ तो पता लग गया डायरेक्टली भाई 900 रुपये का सामान वो बेच रही है, यहाँ तो पता लग गया भाई 900 रुपये का। लेकिन अब उसने 15% और कम कर दिया, तो 15% ये 1000 पे कम नहीं होगा, 15% इस 9 पे कम होगा। तो 10% की वैल्यू 90, राइट, 10% की वैल्यू 90। देखो एक चीज़ समझो आप, 900 बराबर में अपने आप में अब ये 100% है, तो यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी एक जीरो हटाता हूँ तो 10 रह गया, तो इधर भी एक पॉइंट लग जाएगा, यानी 10% का मान कितना हो गया, 10% का मान हो गया यहाँ से 90। अब 5% का मान निकाल सकते हो, 5% का मतलब 10% का आधा, तो इसका भी आधा होगा, यानी 5% का मतलब कितना हो गया, 45, कितना हो गया, 45। समझ आ रही है। तो टोटल कितना कम हुआ, 135। कितना कम हुआ, 135। तो इसमें से 135 कम होगा। 135 कम, आप वैदिक मैथ्स का हमारा कैलकुलेशन स्पीड मास्टर देख सकते हो क्लासेस, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब 900 में से 135 घटाना, तो क्या करोगे, 900 में से आप क्या करो, 150 घटा दो, 150 घटा के 15 वापस कर दो। तो 150 घटाओगे तो कितना रह गया, 750।
750 को 15 वापस कर दो तो कितना हो गया 765। कितना हो गया 765। तो वो अब प्राइस कितने में बेचेगा 765 में बेचेगी वो 1000 की चीज़। एक्चुअल में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, तो वो निकाल सकते हो ना। नेट परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालोगे, यहाँ नेट परसेंटेज डिक्रीज 10 और 15 यानी 25% नहीं है, कितना है एक्चुअल में, तो वो चीज़ देखो 1000 बराबर 100 था, 1000 बराबर कितना था 100% था, समझो 100% था, समझ आया। तो अब देखो 765 बराबर कितना परसेंटेज होगा, निकाल सकते हो ना। 765 बराबर कितना परसेंटेज होगा, तो कैसे निकालोगे 765 बट्टे में 1000 इंटू में 100 इंटू में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, एक पॉइंट लगा दो। एक्चुअल में ये कितना है 76.5% है। तो 100% में से इसको माइनस कर दो तो कितने परसेंटेज का डिक्रीज आया, देखो कितने परसेंटेज का डिक्रीज आया। अब 76 में 0.5 है, यदि इसमें मैं 3.5 ऐड करूँ, 3.5 ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.5 और 20, तो ये होगा टोटल 23.5% का डिक्रीज है, यानी नेट डिक्रीज कितना है 23.5%। समझ आया, नेट परसेंटेज डिक्रीज कितना है 23.5%। तो इस तरीके से ये परसेंटेज डिक्रीज भी आप निकाल सकते हो और कितने में सामान बेचा वो भी आप निकाल सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट समझते हैं। जिसको समझ नहीं आया ना, एक बार रिवाइज मैं और करवा देता हूँ, और फिर भी समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से देख लेना। देखो स्नेहा के पास 1000 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने उसमें 10% कम कर दिया, और फिर सोचा उसने कि भैया ये तो नहीं बिक रही, तो उसने फिर 15% और डिक्रीज़ कर दिया, यानी 1000 रुपये की चीज़ पे 10% डिक्रीज़ किया तो वो चीज़ 900 की हो गई, राइट। अब क्या है उसने 15% दोबारा डिक्रीज़ किया, यानी सक्सेसिव डिक्रीज़ कर रही है, यानी 15% डिक्रीज़ किया, तो ये 15% ऐसे 1000 पे कम नहीं होगा, 1000 पे नहीं होगा, वो 900 पे होगा। तो 900 का 15% 135 होता है, यानी 900 में से 135 माइनस करूँगा तो वो 765 रुपये की चीज़ है। कितने की है 765 रुपये की चीज़, यानी वो 765 रुपये में सेल कर रही है। लेकिन ये तो समझ में आ गया। एक चीज़ और पूछ लेता है एग्जामिनर, क्या कि नेट कितने परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ, तो कई बच्चे बोलेंगे कि 10% और 15%, टोटल 25% डिक्रीज़ हुआ, लेकिन ये सही नहीं है। सक्सेसिव डिक्रीज़ क्या होता है वो समझने के लिए हम देखते हैं कि प्राइस कितना कम हुआ है। तो देखो 1000 था और 765 में सेल हो रहा है, 1000 बराबर 100% था। अब देखो 1000 बराबर 100% था, लेकिन ये 765 में सेल कर रहा है, तो 765 कितने पे 1000 पे 765, यानी कितना कम हुआ, कितना कम हुआ 765, यानी 23 कम हुआ ना, 23.5, यानी 235 कम हुआ ना। तो 235 कितने परसेंटेज के बराबर होगा 23.5%। तो नेट परसेंटेज डिक्रीज कितना है वो है 23.5%, लेकिन यहाँ तो 25% हो रहा था। तो समझ आया सक्सेसिव परसेंटेज और परसेंटेज डिक्रीज में क्या फ़र्क है। परसेंटेज डिक्रीज में क्या है कि डायरेक्ट हम बता सकते हैं भी 10% डिक्रीज हुआ है। सक्सेसिव परसेंटेज में, अब सक्सेसिव परसेंटेज की डेफिनेशन कैसे समझोगे, तो सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब होता है कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, कलर ग्रीन ब्लैक ही ले लेते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट आई थिंक अब तक जब जो हमने सीखा है ना वो समझ में आ गया होगा। सक्सेसिव डिक्रीज का अर्थ होता है जब कोई ग्राहक आपको एक से ज़्यादा डिस्काउंट दे, डिक्रीज यानी कम करे, प्राइस एक से ज़्यादा बार कम करे। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का अर्थ होता है जब प्राइस को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज किया जाए, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज किया जाए परसेंटेज के अंदर। और डिक्रीज का अर्थ होता है किसी प्राइस को मल्टीपल टाइम डिक्रीज किया जाए परसेंटेज के अंदर। तो परसेंटेज इंक्रीज यानी मल्टीपल टाइम इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज यानी मल्टीपल टाइम प्राइस को डिक्रीज। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज एक्चुअल में है क्या। तो अब आप मेरे को बताओ कि हमारे पास है राज, राइट। राज ने क्या है कि कोई सामान खरीदा है, वो है 2000 रुपये का, 2000 रुपये का सामान खरीदा है। राज उसे आगे सेल कर रहा है और वो लगातार 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक 10% का और एक 25% का, 25% का, लगातार 2 डिस्काउंट ये दे रहा है, डिस्काउंट। तो बताओ, क्योंकि राज
2000 का सामान खरीदा, इसने मार्कअप नहीं किया, वो सामान की क्वालिटी थी ना अच्छी नहीं है, इसलिए वो 2 डिस्काउंट दे रहा है आगे। हो तो उसको लॉस ही रहा है, लेकिन वो 2 दे के आगे उसको निकालना चाहता है बस, कैसे जैसे तैसे करके। तो बताओ कि वो उसको कितने रुपए में बेस्ट सेल करेगा, और नेट जो परसेंटेज डिक्रीज है वो कितना है। नेट परसेंटेज डिक्रीज कितना है, नेट परसेंटेज डिक्रीज एक तो ये बताना है आपको, एक ये बताना है भी वो कितने में सेल करेगा, हाउ मच, कितना अमाउंट है। न्यू जो प्राइस है वो न्यू प्राइस होगी वो कितनी है। ये 2 चीज़ आपने मेरे को अभी बतानी है, कमेंट में जस्ट बताओ। आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको। देखो 2000 रुपये का चीज़ था और उसने 10% डिस्काउंट दिया, फिर 25% डिस्काउंट दिया। देखो कैसे करोगे। 2000 पे पहले 10% का डिक्रीज़ किया, यानी वो प्राइस कितना हो गया अभी 10%, यानी 200 कम किया, यानी 1800 रुपये, 1800 रुपये। लेकिन अब इसमें क्या किया, अब इसने 25% और डिक्रीज़ कर दिया। 25% डिक्रीज़ मतलब 10% कितना होता है 180, 10% कितना होता है 180, तो 20% कितना हो गया 360, 360 और 25% कितना हो गया 360 प्लस 90, 25% कितना हो जाएगा 360 प्लस में 90, यहाँ लिख लो 360 प्लस में 90, टोटल कितना हो गया 450, यानी 450 कम कर दिया। अब 450 कम कैसे करोगे, 500 कम कर लो, 500 कम कर लो और 50 वापस कर दो, तो यहाँ 1350 कितना आ गया 1350। वो सामान कितने का सेल कर रही है, न्यू प्राइस कितना आ गया 1350। अब परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ वो देखो, 2000 रुपये कितना कम हुआ है, 2000 रुपये कितना कम हुआ है वो देखो 1350, यानी 650 रुपये कम हुआ ना, 650 रुपये कम हुआ है। तो 650 जिसको परसेंटेज में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 65%, 65% ना, एक्चुअली में 65% हो जाएगा, लेकिन वो 100% था तो कितना परसेंट कम हुआ, कितना परसेंट कम हुआ सोचो। 65% अब है, लेकिन वो 100% था तो कितना परसेंटेज कम हुआ, कितना 35, कितना हुआ 35%। समझ आया, 35% लेस हुआ। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट जैसे कि आपके पास है राधा, यानी राधा नाम की लड़की है, शॉपकीपर है, साड़ियों की दुकान चलाती है। वो एक साड़ी की कीमत 2000 रुपये, कितनी है 2000 रुपये। वो उससे क्या करती है कि 2 डिस्काउंट देती है कस्टमर को, यानी 2 डिस्काउंट के साथ में वो सेल करती है, यानी MRP है ये। अब क्या है MRP है, यानी कॉस्ट प्राइस नहीं है, MRP है। अब इस पे 2 डिस्काउंट देती है, एक तो 5% का डिस्काउंट देती है और बाद में कस्टमर को 15% का डिस्काउंट और दे देती है, यानी लगातार 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं कस्टमर को। तो कैसे करोगे बताओ कि नेट डिस्काउंट कितना और वो साड़ी कितने में सेल कर रही है, कैसे करोगे जल्दी से बताओ कमेंट में। कोई चीज़ 2000 रुपये की है, पहले उस पर 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो 5% का मतलब कितना हो गया, 10% का वैल्यू 200 हो गया ना, तो 5% का वैल्यू 100, यानी वो 1900 रुपये के हो गया। 1900 रुपये की साड़ी बेच रही है, लेकिन कस्टमर क्या करता है और डिस्काउंट की मांग करता है, तो वो 15% और डिस्काउंट कर देती है। तो 15% यानी 190 का 15% होगा, यानी 1900 का 15% होगा। समझ आया, यानी कितना कम करेगा। अब देखो 10% का मतलब 190 हो गया, ठीक है, और 5% का मान कितना हो गया, 190 का आधा कितना होता है, कितना होता है 95 ना, 95 होता है। तो कितना हो गया 190 प्लस 95, इतने रुपए कम हो जाएंगे। तो कितने हो गए 9 दूनी 18 ना, यानी 285, 285, ये 285 रुपये है, 285 रुपये कम कर दिया इसमें से। तो कैसे करोगे माइनस, यानी 1900 में से 285 कैसे करोगे, 300 कम कर दो, यानी 1600 रह गया और 15 वापस कर दो, तो 1615। अब तो न्यू प्राइस कितना आ गया 1615 रुपये में। अब वो कितने में सेल कर रही है साड़ी 1615 रुपये में, और नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बताओ। ये लॉस हुआ इसको, क्योंकि 2000 था 1600। आप बता सकते हो क्या इसमें कि कितने का लॉस हुआ, क्या आप गैस कर सकते हो कि कितने का लॉस हुआ, नहीं कर सकते, क्योंकि ये सामान था ना वो MRP थी, ये 2000 रुपये MRP थी। अब आपको क्या पता कि कॉस्ट प्राइस कितना है, हो सकता है वो 500 रुपये की थी, हो सकता है वो 1000 रुपये की थी, तो आप नहीं बता सकते जब तक कि कॉस्ट प्राइस आपको नहीं दे। समझ आया,
जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दी जाती आप नहीं बता सकते कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। आई थिंक ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा और सक्सेसिव परसेंटेज का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में छप गया होगा। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिए और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। आपका ये चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा और कभी भी सक्सेसिव परसेंटेज के अंदर गलती नहीं करोगे। थैंक्स।